दोस्तों, मार्वल ने डूम्सडे के टीजर्स पे टीजर्स जो गिराए हैं पिछले 4 वीक में, इट इज़ लाइक अनबिलीवेबल थिंग। हालांकि वो मार्केटिंग टैक्टिक बहुत स्मार्ट भी है और पर्सनली मुझे उतनी पसंद नहीं आई, उस पर अपन आगे बात करेंगे। तो वो जो 4 टीजर्स गिरे हैं, इनको चलो आइए थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ये जो पूरा का पूरा टैक्टिक है, मार्केट की जो स्ट्रैटेजी है इनकी, ये मुझे पर्सनली पसंद नहीं भी आई है और आई भी है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा पार्ट ये है कि विदाउट रिवीलिंग टू मच इन्होंने उस चीज को वापस लिया है जो चीज मैंने शायद इधर या इधर कहीं आई बटन में आपको आ रहा होगा। मैंने कहा था फैंटास्टिक फोर आई थी उस टाइम पे, थंडरबोल्ट आई थी उस टाइम पे, कि इट इज मिसिंग द हाइप, द एनर्जी, द एक्साइटमेंट वाज मिसिंग एंड नाउ इट्स बैक। ये वापस आ चुकी है और मतलब मैं भी पर्सनली अब एक्साइटेड हूँ, अब मैं होपफुल हूँ। इवन दो हम एक्साइटेड नहीं भी होते, हमें भी पता, अभी आप सभी को पता है, हम सभी जाने वाले थे डूम्सडे देखने, क्योंकि आरडीजे का नाम और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ही नॉर्मल व्यूअर्स को खींच रहा है, नॉर्मीज को खींच रहा है। तो हम तो फैंस हैं, हम जैसे लोग तो, आप जैसे लोग तो फैंस हैं, तो हम तो जाने ही वाले थे। पर हाँ, मुझे इसका सबसे अच्छा पार्ट ये नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं पता कितने लोगों को इस चीज़ से एग्री है नहीं है। पहली बात तो ये जो लीक्स हुए हैं, एक्चुअली लीक्स नहीं है ये, मेरे हिसाब से तो प्लान चीज़ें थी, सारी चीज़ें प्लान की गई हैं इनके हिसाब से, उसी हिसाब से चीज़ें वर्क करी है। मुझे नहीं लगता कुछ सरप्राइजिंगली एक्सीडेंटली लीक हुआ है। ठीक है, और सबसे बेकार चीज़ ये है कि फॉर द मे बी फॉर द अवतार और मे बी फॉर द डूम्सडे, इसमें एज अ फैन मैं एक्सप्लॉइटेड ही फील करता हूँ कि आपने कुछ चीज़ें पब्लिकली बाहर आउट कर दी फॉर सम अमाउंट ऑफ मनी, जो टिकट प्राइस है उसके हिसाब से देखोगे तो, और नॉर्मल ऑडियंस को आपने दे दी है वो चीज़। ठीक है, या अवतार फैंस को दे दी है चीज़, या फिर आप चाहते हो कि आपके फैंस उस टीजर्स के लिए पे करें। ठीक है, माय वन ऑफ माय फ्रेंड ही सेड दैट कि ये मार्वल ने ऑफिशियल तो डाला नहीं है, बट डिज्नी पेरेंट कंपनी किसकी है? पेरेंट कंपनी किसकी है? डिज्नी। तो ये सब ना इनडायरेक्ट मार्केटिंग होती है, इनडायरेक्ट प्रमोशन होता है। ठीक है, इसमें बिजनेस पर्सपेक्टिव से इनके लिए अच्छा होगा, पर एज अ फैन मुझे पसंद नहीं है ये मार्केटिंग जो इन्होंने एक हफ्ते पहले टीजर्स डाल दिए और वो लीक हो जाते हैं। होता क्या है ना, एक्चुअली जो मैं फील करता हूँ कि रूमर्स आती हैं, लीक्स आते हैं, बट वो स्कूपर्स के थ्रू आते हैं। ठीक है, या इंडस्ट्री इनसाइडर लोग होते हैं उनकी तरफ से आते हैं यहाँ पे। और फिर भी आपको एक विजुअल कंफर्मेशन नहीं होती। यहाँ विजुअल कंफर्मेशन एवरी फ्राइडे आ रही थी कि ये लो आ गया टीजर, आ गया, फिर फ्राइडे आ रहा, आ गया टीजर। अब आप इस चीज से पीछे नहीं हट सकते कि ओके चलो एक्समैन का ट्रेलर आ गया, साइक्लॉप्स दिखा है, थॉर का ट्रेलर आ गया, थॉर ये बात कर रहा है। तो डिस्क्रिप्शंस एंड विजुअल्स आर सो कंफर्म्ड, यू कैन नॉट से इट्स फेक। वहाँ एक स्पेकुलेशन रहती है लीक्स में कि क्या ये लेजिट है भी कि नहीं। वो चीज़ मेरे को पर्सनली नहीं पसंद आई थी। बट हाँ, ये जो 4 ट्रेलर्स गिराना एवरी वीक, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी। बस ये मेरे हिसाब से इंटरनेट पे डायरेक्ट आ जाने चाहिए थे, बजाय जो चीज़ अभी हुई है उसके हिसाब से। ओके, तो सबसे पहले फटाफट बात करते हैं पहले टीजर की। ठीक है, छोटे छोटे ब्रीफ्स में बात करेंगे। आपका भी रिएक्शन मैं हमेशा सीख करता हूँ कमेंट्स में, हमेशा मैं चाहता हूँ कि लोग देखें, यहाँ तक देखें। ठीक है, तो सबसे पहला टीजर गिरा स्टीव रॉजर्स का, हमारे वेटरन सोल्जर कैप्टन अमेरिका का। ठीक है, द वन एंड ओनली सोल्जर जो पेट्रियटिज्म से भरा है, जो सारी चीज़ों से भरा है। हम सभी देखना चाहते थे कि उसने इन्फिनिटी स्टोन्स को कैसे वहाँ प्लेस किया और क्या क्या उसने हर्डल्स फेस किए, वो पूरी जर्नी हम देखना चाहते थे। एज अ शो हम मांग रहे थे जब शोज आ रहे थे मार्वल के। बट नहीं, हमें नहीं पता उसका कितना पार्ट और डिटेल में कवर किया जाएगा डूम्सडे में। पर हाँ, हमें ये बता दिया गया है कि जब वो पैगी के बाद वापस आए हैं तो उनकी आफ्टर दैट टाइमलाइन उसमें लाइफ क्या रही, और वो लाइफ ये रही कि वो अभी एक फादर है। ठीक है, मैंने अपने ऑनेस्टली बताऊं तो इस पहले टीजर के बाद मैंने अपने जो नॉर्मल फैंस हैं जिन्होंने मार्वल फॉलो नहीं किया या जिन्होंने बहुत कम किया है, जो कर रहे थे वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, मैंने उनमें एक एक्साइटमेंट देखी इस टीजर को आने की वजह से
कैप्टन अमेरिका, स्टीव रॉजर्स, हमारे क्रिस इवंस के रिटर्निंग की वजह से मैंने एक एक्साइटमेंट देखी। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे लिए उतना पर्सनली पसंद नहीं आया था, या मैं ये कहूँ कि मैं उतना एक्साइटेड नहीं हुआ था स्टीव रॉजर्स के रिटर्न वाले टीज़र को देख के, जो पहला टीज़र था। एंड उसका वन ऑफ द मेन रीज़न यही रहा है कि मैं बिलीव करता हूँ कि लेगेसी जब एक बन चुकी है तो उसको ना छेड़ना, और उसको छेड़े जाने के बाद उसको खराब होने का रिस्क ज़्यादा है बजाय उसके सही होने का। एंड दे आर डूइंग इट। तो मेरे लिए आयरन मैन की लेगेसी जो बनाई गई थी मैं उसको एक्सेप्ट कर चुका था, कैप्टन अमेरिका की भी एक्सेप्ट कर चुका था। अब दे आर गिविंग एक्स्ट्रा डिटेल कि हुआ क्या, चीज़ें हुई। देखो सीधी सी बात है, हम सभी जानते हैं कि एक डेस्परेट मूव भी है और एक स्मार्ट मूव भी है। अभी ये मार्वल रूसो ब्रदर्स के ऊपर है कि ये लोग इसको डेस्परेट फील करा देते हैं या स्मार्ट फील करा देते हैं। उसी के लिए वेट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि खराब वो है स्ट्रेटेजी को लाना, बट मैं लेगेसी को हल्का सा हिंडर करने में पर्सनली पसंद नहीं करता। ऑनेस्टली मैं बात करना नहीं चाहता, पर डीसी की मैं बात करूँगा थोड़ी सी कि पेंगुइन के लिए, पेंगुइन का जो शो आया है मेरे लिए वो मास्टरपीस है, और मैं नहीं चाहता कि उसका सीजन 2 बने। मैं नहीं चाहता कि सीजन 2 की वजह से उसकी एक लेगेसी जो अभी तक एकदम परफेक्टली इंटैक्टेड है वो खराब हो। खैर बैक टू द सेकंड टीजर। सेकंड टीजर आता हमारे थॉर का। रूसो ब्रदर्स नोज, मार्वल नोज, ठीक है, कि उनको तुम्हें क्या देना है, तुम्हें क्या पसंद है। उनको ये चीज़ पता थी जब वो खराब जो बना रहे थे, और जब सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी, जब वो बैक ऑन ट्रैक थे, चीज़ें अलाइंड थी, तब भी उनको पता था कि तुम्हें क्या पसंद आ रहा है। देयर इज अ रीज़न कि हमें इन 4 टीजर्स में वो कैरेक्टर्स दिखाए जो सबको पसंद आए। यहाँ कोई शी हल्क का मोनोलॉग नहीं है, यहाँ कोई भी लेडी थॉर की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ कोई भी मिड प्रोजेक्ट और मिड शोज के कैरेक्टर्स को लाके आपको वो फील ही नहीं कराया, क्योंकि वो फील हुआ ही नहीं पिछले 3-4 सालों में। एंड रूसो ब्रदर्स इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, एंड दे आर यूजिंग इट वेरी वेरी वेल विद द मार्वल। उनको पता है थॉर में थोड़ा सा पैच वर्क करना है जो लव एंड थंडर के बाद हुआ था, और देन दे कैन ब्रिंग इट बैक। लुक एट द हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल को देखो भाई, वो इन्फिनिटी वॉर का थॉर है, वो इन्फिनिटी वॉर का थॉर है, वो एंड गेम का भी नहीं है। और वो पीक थॉर था स्क्रीन पे हमारे लिए, एंड दे आर ब्रिंगिंग इट बैक। और जो डायलॉग है वो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया, अपार्ट फ्रॉम थॉर लुक और उसकी बेटी का होना, उस चीज़ को उन्होंने डाइल्यूट नहीं किया, गायब नहीं किया, वो उस चीज़ को उसी फॉर्मेशन से बिल्ड कर रहे हैं जो ताइका वातीती ने एक ब्लंडर किया है थॉर की लेगेसी के साथ, उसी से बिल्ड कर रहे हैं। और देखना उस वापस चीज़ों को राइज कर देंगे, वो ऊपर ले आएंगे। और उसका हिंदी का टीजर भी मैं दोस्तों कहूँगा, अगर कोई हिंदी ऑडियंस भी है तो मैं सजेस्ट करूँगा वो देखे थॉर का टीजर, क्योंकि डबिंग हमारे पुराने वाले शायद आर्टिस्ट हैं, और वही जो फील हो रहा है ना वहाँ पे, जो वो कह रहा है अपने गॉडफादर से और सबसे, अमेजिंग। मेरे को वो टीजर काफ़ी पसंद आया था। थर्ड टीजर पे बात कर लेते हैं फटाफट से। इससे खतरनाक टीजर हो ही नहीं सकता था। मतलब मैग्नीटो एंड चार्ल्स आर टॉकिंग अबाउट डेथ, और वो ये कह रहे हैं कि जब आप अपनी आंखें बंद करते हो, व्हेन यू क्लोज योर आईज, हु यू आर, आप कौन हो, क्योंकि मौत तो आनी है। दे आर लिटरली टॉकिंग एंड प्लेइंग चेस एंड अमेजिंग, ठीक है। वो चाहते तो यहाँ पे भी टीजर को बंद कर सकते थे, स्टिल मेरे लिए वो टीजर वहां कट जाता तो भी बढ़िया था, क्योंकि वी अंडरस्टैंड दैट लेगेसी, वी अंडरस्टैंड थॉर, राइट। बट नहीं, उन्होंने ब्लैक स्क्रीन से कट किया और देन इट बूम्ड। सबसे क्रेजीनेस है वो, साइक्लॉप्स को जस्टिस मिलने वाला है। आप इमेजिन करो उस फ्रेम को आईमैक्स स्क्रीन पे बड़े थिएटर्स में, वो जो पूरा एनर्जी सर्ज है ना साइक्लॉप्स का, वो लेजर्स नहीं है, दे आर नॉट सुपरमैन होमलैंडर लेजर्स, फैलने वाला है वो। इट विल बर्न द ऑल थिंग। एक्समेंशन को खतरा है, एक्समेंस को खतरा है, समझ आ रहा है उस टीजर में।
द बेस्ट टीजर आई थिंक, उससे बेस्ट टीजर नहीं आया। फोर्थ आया, मैं चाहता तो थर्ड के बाद ही बनाने का प्लान था। आप देख भी पा रहे होगे कि बहुत सारे टीजर्स का मैंने डाला हुआ थंबनेल में भी, बट मैंने सोचा कि फोर्थ आया उसके बाद बात करते हैं। तो हियर इट इज, वकांडन्स एंड द फैंटास्टिक फोर फ्रॉम द अर्थ 828, जो हमारे रीड रिचर्ड्स हैं और वो सारे लोग आए हैं। ये हमें थंडरबोल्ट्स में पता चला था, बट they are arriving it there and they are arriving it afterwards to the Wakanda I think, जितना समझ आ रहा है। तो पहले न्यूयॉर्क आएंगे, फिर they will meet to the Thunderbolt the new Avengers team and अच्छा लग रहा है। नेमोर का लुक अच्छा लग रहा है। वकांडा की डेजर्ट साइड दिखाई जाएगी जो कि एक्सप्लोर नहीं हुई है, वो दिख रहा है। एंड मुझे कॉमिक्स का कोई आइडिया नहीं है, मैं कॉमिक्स नहीं पढ़ता, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कुछ और भी हो सकता है जो हम नहीं समझ रहे हैं। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मिडिल ईस्ट में शूट किया था, शायद एक कंट्री थी जहाँ ये लोग गए थे, वहाँ से लीक्स भी आए थे थोड़े बहुत। जो वकांडन वाला जो इन्होंने शूट किया है पूरा, और वो टीजर के लिए समझ आता है। वो बैन वाला पूरा आर्क और उम्बाकू से मिलना, चीज़ें कुक्ड हैं, समझ आ रहा है। हम लोग वापस आ रहे हैं, ऑडियंस वापस आ रही है। एंड मेरे को क्रेजी लग रहा था, ये जो कल रूसो ब्रदर्स ने डाला, आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, ये कंफर्म करता है कि वो जो रूमर आई थी, फिफ्थ टीजर भी है, सिक्स्थ भी है, सेवेंथ है, दे विल कीप प्लेइंग इट अंटिल सुपर बोल। शायद वो नहीं है, क्योंकि ये कंफर्म करता है कि 4 टीजर्स ही उनका प्लान है। हालांकि उन्होंने काटे तो 30 टीजर्स हैं जो पता चला था, बट नहीं, दे आर डूइंग इट हियर, डन, एंड आई थिंक इट्स इनफ फॉर नाउ। और अब हमें एक फुल फ्लेजेड टीजर का वेट है। मैं खुश हूँ, मार्वल को यही करना था, यही बिल्डअप चाहिए, यही मोमेंटम चाहिए। अब ये कुछ ना कुछ करते रहे, इनके पास 11 महीने हैं, और ये 11 महीने से ज़्यादा ही हैं। तो दे विल डू इट एंड दे विल डू इट बेटर देन एनीवन, क्योंकि उनको पता है उनकी ऑडियंस को क्या चाहिए। ये 4 टीजर्स बताते हैं कि दे आर बैक ऑन ट्रैक, एंड आई फील दे विल नॉट mess up the things. That's all for now, and until then,